अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का चैप्टर नंबर 21 to 27 तक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। अब टॉपिक नंबर 21 जो है उसका बेसिक टाइटल है गोल ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल टॉपिक है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कुछ चीज़ें, जैसे कि इसमें परस्यूट ऑफ ट्रुथ के बारे में है, जैसे कि आइडियाज़ है, और इंडिविजुअलिटी के बारे में इसके 3 मेजर पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सर्च फॉर ट्रूथ थ्रू आइडियाज़। बेसिकली जो एजुकेटर्स हैं वो एम्फोसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस पे ट्रुथ की, मतलब जो है सच किस तरीके से हम सीख कर सकते हैं, उसके अलावा जो उसका रियलम क्या है। फर्दर ये कि कुछ ऐसे आइडियाज़ को भी ये फोकस करते हैं जो कि मटेरियल वर्ल्ड पर फोकस करते हैं, और ये ऐसे पर्सपेक्टिव को अलाइन करें जो कि फ़िलोसफिकल और जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है एजुकेशंस को, नॉलेज को, उसकी वैल्यूज़ वगैरह को। अब सेकेंडली जो बात की गई है उसमें है इनकरेजिंग इंडिविजुअलिज्म। अब बेसिकली इसका जो सेकंड पॉइंट है इसमें ही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एजुकेटर्स हैं वो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो मतलब स्टार्ट करें अपना सच बोलने के जो क्वेस्ट हैं उनको, और फर्दर ये कि ये बेसिकली फोस्टर करें इंडिविजुअलिटी को और इंडिपेंडेंट थॉट्स को, पर्सनल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वगैरह को। और उसके अलावा जो है ये पैसिवली जो एक्सेप्ट करें इन्फॉर्मेशन को, जो कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करिए कि वो एंगेज करें अपने आप को आइडियाज़ के साथ या क्वेश्चन अजम्पशंस के साथ, और डेवलप करें अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव्स को। और फर्दर देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में जो एजुकेशन है वो एक प्लेटफॉर्म बन गया सेल्फ डिस्कवरी का और पर्सनल डेवलपमेंट का। पॉइंट नंबर 3 को देख लें। एजुकेशन एज ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें जो आइडियाज़ हैं एंड जो एजुकेशन के आइडियाज़ हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, जो कि अंडरस्कोर कर रहे हैं या आप कह लें कि इनकम्पस कर रहे हैं ऐसे पोटेंशियल को जो कि लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो सिर्फ उसका मतलब सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि एक पर्सन को इवॉल्व करना, एक पर्सन को ग्रो अप करना या उसको डेवलप करना। फर्दर ये कि एक्सप्लोर करती है न्यू आइडियाज़ का, क्रिटिकल थिंकिंग का, और चैलेंज करती है हमारी प्री कॉन्सेप्शंस को या मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स को, और इंस्पायर करती है हमारी पर्सनल ग्रोथ को। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट्स हैं इसमें एजुकेशन नॉलेज जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मार्क दे रही है आपके लर्निंग पर, जो कि एकेडमिक हो सकती है या इन्फ्लुएंस कर रही है आपके बिलीव्स को, वर्ल्ड व्यूज़ को, और जो इतने भी आपके किसी भी किस्म के बिलीव्स हैं उन सबको इन्फ्लुएंस कर रही है। एजुकेशन का बेसिक गोल ये है। टॉपिक नंबर 22 देख लें। बेसिकली इसमें वो बात कर रहे हैं रोल ऑफ टीचर की। ऐसे डिस्क्राइब किया है क्या जैसे पॉइंट्स में कि इन्वॉल्व कर रहे हैं एंगेज करने में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें कि डायलेक्टल मेथड्स आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म के मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट नोशन थ्रू डायलेक्ट मेथड्स। अब जो टीचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। फर्दर ये कि वो एक्सप्लोर करें अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो डायलेक्ट मेथड है ये इन्वॉल्व करता है इनकरेज करने में क्रिटिकल थिंकिंग को, ओपन डायलॉग से, जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो एग्जामाइन करें पॉज करने के लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, और वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में। जो टीचर्स हैं वो फर्दर एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं फैसिलिटेट करने में इस प्रोसेस को, और हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो नेविगेट करें एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, और इनकरेज करें आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, किसी भी स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। सेकेंडली बात की गई है एक्टिव एंगेजमेंट की। इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव टीचर्स हैं वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं एजुकेशन में। फर्दर ये कि वो एक्टिवली एंगेज होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें कि वो पोजिंग करते हैं उनकी मतलब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को, सिलेक्ट करते हैं उनके रेलेवेंट मटेरियल्स को, और क्रिएट करते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो इजीली अपनी लर्निंग को कंसीव कर सकें। फर्दर ये कि ये फैसिलिटेटर्स के तौर पे भी रोल प्ले करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और उनकी डिज़ायर लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग। और जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है वो इंश्योर करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव रेसिपेंट्स नहीं बनेंगे किसी भी नॉलेज के, और वो एक्टिव रेसिपेंट्स बनेंगे अपनी ऑन एजुकेशन के भी। फर्दर थर्डली यहाँ पे डिस्कस किया गया है रोल मॉडल के बारे में। जो टीचर्स हैं वो सर्व करते हैं एज अ रोल मॉडल अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब वो उनके एक्शंस के थ्रू हो सकता है, उनके बिहेवियर के थ्रू, उनके एटीट्यूड के थ्रू जो एग्जांपल्स वो सेट करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एज अ रोल मॉडल बन जाते हैं। फर्दर ये कि ये जो सब प्रोसेस है या जो रोल मॉडल है ये एकेडमिक स्टडीज़ के बियॉन्ड है, मतलब कि एक तो हमारी एकेडमिक स्टडीज़ है, उसके अलावा ये एक पर्सनल
ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एक्सटेंड करता है आपकी वैल्यूज़ को, आपके एथिक्स को, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को। और एक जो टीचर जो डेमोन्स्ट्रेट करता है इंटीग्रिटी को, क्यूरियोसिटी को और कमिटमेंट्स को, वो एक लाइफ लॉन्ग इंस्पायरमेंट बन जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो इन क्वालिटीज़ को मतलब जो स्टूडेंट्स कैरी करना चाहते हैं। फर्दर ये कि ये सिर्फ आपके एकेडमिक सक्सेस को शेप नहीं करता, बल्कि ये एज मैंने पहले कहा कि आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी शेप करता है। सो ओवरऑल इसमें बात की गई कि जो टीचर है वो किस तरीके से एक स्टूडेंट की एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ में रोल प्ले करता है। टॉपिक नंबर 23 की बात कर लें तो इसमें मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की गई। इंस्ट्रक्शंस सो बेसिकली इसमें भी 4 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है टीचर एज एन एक्टिव फैसिलिटेटर। सो बेसिकली इसमें जो है इंटरसेक्शनल मेथड को यूज़ किया गया है। सो बेसिकली जो टीचर्स हैं वो एक एक्टिव रोल मतलब के प्ले करते हैं गाइड करने में अपने स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग प्रोसेसेस में। फर्दर ये कि अगर वो पैसिव रेसिपिएंट्स बन जाते हैं इन्फॉर्मेशन के, जो स्टूडेंट्स हैं इनकरेज नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली। और उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं एक्टिवली कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट्स बने उनके लर्निंग में। जो टीचर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को और उन्हें एंगेजमेंट में फैसिलिटेट करते हैं। फर्दर मतलब डिफरेंट किस्म की एंगेजमेंट्स हो सकती है उनकी, जैसे कि एजुकेशन एंगेजमेंट्स या समहाउ उनकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया क्वेश्चनिंग फॉर एंगेजमेंट। सो बेसिकली जो क्वेश्चनिंग जो है वो फंडामेंटल टेक्निक है जो स्टिमुलेट करता है किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग को। जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को ताकि वो प्रमोट कर सके स्टूडेंट के डिस्कशंस को, एनालाइजेशंस को या सिंथेसाइज वगैरह को। मतलब कि वो बेसिकली जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स में करेजमेंट पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं ताकि वो क्वेश्चंस में बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेंट कर सके। और उसके अलावा जो है वो लाइक इस किस्म के क्वेश्चन से वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में क्या लर्न कर रहे हैं अपनी डिस्कशंस के थ्रू। और ये जो अप्रोच है ये इनकरेज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशंस को और हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप करें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। थर्डली यहाँ पे डिस्कस किया गया लेक्चरिंग विद डायलेक्ट अप्रोच। सो बेसिकली जो लेक्चरिंग है वो एक पार्ट है इंस्ट्रक्शंस का। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेड आप डायलेक्ट अप्रोच कह सकते हैं इसको। जो डायलेक्ट अप्रोच है इसमें इन्वॉल्व करता है इनकरेज करना किसी भी डायलॉग को या डिबेट को, और ये प्रेजेंट करती है एक अपोजिंग व्यू पॉइंट या आइडिया किसी भी चीज़ के बारे में। और फर्दर ये अप्रोच करती है फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग को, अलाउ करती है स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करें कॉन्सेप्ट्स को और प्रमोट करें डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। फोर्थली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कोलैबोरेटिव एंड इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो वर्क करें बहुत इंडिविजुअली और ग्रुप्स में किसी भी मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और ये जो अप्रोच है ये प्रमोट करती है इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स को कि वो रिसर्च करें मतलब कि स्किल्स के बारे में और कोलैबोरेशन करें अपने दोस्तों के साथ। फर्दर ये कि ये भी अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि ये मतलब अप्लाई करें डिफरेंट चीज़ों पर। उसके अलावा जो उन्होंने पढ़ा है कि वो प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई करें और डेवलप करें अपनी एबिलिटीज़ को कि वो कम्युनिकेट कर सकें इन चीज़ों को फाइंड करने में इफेक्टिवली। और उसके अलावा प्रेजेंटेशंस दें, रिटन रिपोर्ट्स दें, लाइक इन चीज़ों में उनकी जो स्किल्स हैं उनको वो बेटर कर सके। बेसिकली जो इस चैप्टर का बेसिक थीम था वो ये था कि इसमें डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट में कैसे इन्वॉल्व होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे ठीक होगी, उसकी जो टीचिंग अप्रोच है वो कैसे ठीक होगी। और फर्दर इसमें कुछ क्वेश्चनिंग डायलेक्ट मेथड और रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। और इसका जो मेन गोल था वो ये था कि क्रिएट करना एक डायनामिक इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली परफॉर्म कर सकें। टॉपिक नंबर 24 की बात कर लें तो इसमें बात की है करिकुलम की। उसमें बेसिकली 4 पॉइंट दिए गए हैं जो कि इनकम्पस करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, क्रिटिकल थिंकिंग को, स्किल डेवलपमेंट को, सब्जेक्ट मैटर वगैरह को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया है एग्जामाइनिंग हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के बारे में। सो ये जो करिकुलम है ये अप्रोच करती है, ये एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस को और अंडरस्टैंडिंग को, जो कि पास्ट को बेसिकली एक कंटेम्प्रेरी सेंस में आता है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में इन्वॉल्व करता है। और इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है स्टडी में, लाइक लिटरेचर की स्टडी हो गई है, क्लासिकल स्टडी है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह की जो स्टडी है उसको एग्जामाइन करता है। ये प्रोवाइड करता है एक इनसाइट हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की करंट प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग।
फर्दर ये कि एग्जामाइन करता है डिफरेंट किस्म के रूट प्रॉब्लम्स को जो कि स्टूडेंट्स गेन करते हैं अंडरस्टैंडिंग के दौरान, मतलब कि जब उन्हें कुछ भी स्टडी करना होता है तो जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उसको स्टडी करता है। और सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। जो एजुकेशन है वो लाइक रिगार्डलेस किसी भी लेवल के जो प्रायोरिटाइज करती है डेवलपमेंट को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में। फर्दर ये कि इन्वॉल्व होती है ये टीच करने में कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से एनालाइज करना सिखाया जाए, वैल्यूएट करना, सिंथेसाइज करना सिखाया जाए किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को। और ये इनेबल करती है किसी भी मतलब स्टूडेंट को कि वो थिंक कर सके इंडिपेंडेंटली और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन को मेक कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग फर्दर जो है वो स्किल जो वो एसेंशियल स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और अडेप्ट करने के लिए एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड को। पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर कुरिकुलम्स के बारे में। जो सब्जेक्ट मैटर है कुरिकुलम वो फोकस करता है एक स्पेसिफिक एकेडमिक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स पर। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट को और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी सब्जेक्ट एरिया में। और ये जो अप्रोच है ये इंश्योर करती है स्टूडेंट्स को कि वो एक्वायर करेंगे एक सॉलिड फाउंडेशन को वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स की, जो कि क्रूशियल रहेगी और एक वेल राउंडेड एजुकेशन रहेगी। फोर्थली डिस्कस कर रहे हैं बैक टू बेसिक अप्रोच के बारे में। जो बैक टू बेसिक अप्रोच है ये एजुकेशन में एडवोकेट करती है एक रिटर्न फंडामेंटल सब्जेक्ट को और एसेंशियल स्किल्स को, जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, मैथमेटिक्स है और साइंस वगैरह। और जो अप्रोच है प्रायोरिटाइज करती है कि आपका जो कोर है एकेडमिक नॉलेज का और स्किल्स का वो एम्फसाइज करता है उसकी इंपॉर्टेंस को और बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन को। ओवरऑल जो करिकुलम जो है उसमें बस यही डिस्कस किया गया किस तरीके से है जो आप मतलब के अप्रोचेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब टॉपिक नंबर 25 को देख लें। तो बेसिकली इसका टाइटल है पैरेललिज्म। सो बेसिकली इसका जो फोकस है वो आप देख लेंगे। बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कि ऐसी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जो कि एम्फसाइज करती है टीचिंग की इंपॉर्टेंस को, जो कि टाइमलेस आइडियाज़ में होती है, इंड्यूर करती है ट्रूथ्स को, जो कि करिकुलम रूट है। अब बेसिकली इसमें लिटरेचर आ जाता है, आर्ट्स आता है, फ़िलासफ़ी, रिलीजन वगैरह आता है। और ये जो बेसिकली अलाइन करती है क्लोजली फ़िलासफ़िकल फ्रेमवर्क के साथ जिसमें आइडियलिज्म आता है और एम्फसाइज करती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को और बिलीव्स को, रियलिटी के फंडामेंटल मेंटल पिक्चर स्पिरिचुअल इन नेचर होता है ये बेसिक। अब इसके पॉइंट्स देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करते हैं फोकस ऑन एवरलास्टिंग आइडियाज़। तो जो बेसिकली ये अप्रोच है ये सेंटराइज करती है आइडियाज़ को सर्टेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और जो आइडियाज़ हैं वो टाइमलेस और अनचेंजिंग होते हैं। और ये इंड्यूर करती है ट्रूथ्स को जो कि किसी भी क्लासिकल वर्क में आपको मिलते हैं, जैसे कि लिटरेचर है, आर्ट या फिलोसफी, रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह। फर्दर ये कि इसका गोल ये कि एक्सपोज करते हैं कि पेरेनियल आइडियाज़ को और जो है सॉलिड फाउंडेशन है किसी भी इंटेलेक्चुअल या मॉरल डेवलपमेंट की। सेकेंडली बात की गई एंड्यूरिंग रियलिटीज़ के बारे में। सो बेसिकली ये जो अप्रोच है ये सीख करती है अनकवर एंड्यूरिंग रियलिटीज़ को, जो कि रिमेन कांस्टेंट रहता है विद अक्रॉस द टाइम और कल्चर। और ये आर्ग्यू करते हैं कि लाइक जो टाइमलेस ट्रूथ है उसको स्टडी करते हैं ये, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेता है ह्यूमन नेचर के बारे में। थर्डली यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं ग्रेट लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी एंड रिलीजन के बारे में। सो बेसिकली ये जो अप्रोच है टिपिकली सेंटर करती है किसी भी क्लासिकल वर्क को लिटरेचर में, आर्ट में, फिलोसफी और रिलीजियस टेक्स्ट में। और ये जो सोर्स है ये कंसीडर किया जाता है एज अ रिवर्सियस और प्रोफाउंड सोर्स, और ये इंस्टेट करता है टेस्ट ऑफ टाइम के तौर पर। जो स्टूडेंट्स इसमें इंकरेज करते हैं और उन्हें इंगेज किया जाता है ताकि वो क्रिटिकली और थॉटफुली वर्क कर सकें। अब फर्दर इसमें कुछ इसके प्रोपोनेंट्स के बारे में बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया है रॉबर्ट हटचिंस के बारे में। सो बेसिकली ये एक प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट है इस अप्रोच के, और ये सर्व करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और ये एडवोकेट करते हैं इस करिकुलम को जो कि फोकस कर रहा है ग्रेट बुक्स पे, जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुक्स हैं, या बिलीव करना उनका मतलब उनके टेक्स्ट पे बिलीव करना जो कि कंटेन कर रही हैं विजडम को आइडियाज़ जो कि एसेंशियल एक वेल राउंडेड एजुकेशन के लिए। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जैक्वेस मैरिटीन के बारे में। सो ये एक फ्रेंच फिलोसफर और थियोलॉजी ने जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस अप्रोच को, एम्फसाइज कर रहे हैं इसके इंड्यूरिंग और यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स पर एजुकेशन के, और वो बिलीव करते हैं कि जो सॉलिड फाउंडेशन है इसकी
कि वो एसेंशियल है और मोरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ भी अधीर कर रहे हैं। थर्डली बात की गई है मोर्टाइमर एडलर की। सो जो मोर्टाइमर एडलर हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक अमेरिकन फ़िलोसोफर और एजुकेटर हैं और वो की फिगर थे इस सारे काम में। उनका जो प्रमोशन है उनकी ग्रेट बुक प्रोग्राम्स है जो कि एम कर रही है इंट्रोड्यूस करवाने में स्टूडेंट्स को क्लासिक वर्क ऑफ लिटरेचर और फिलोसफी के बारे में, और ये कंट्रीब्यूट कर रही है इस अप्रोच में एजुकेशन की। और लास्टली बात की गई है एलन ब्लूम के बारे में। सो एलन ब्लूम जब वो एक अमेरिकन फ़िलोसोफर भी हैं और ऑथर भी हैं, वो बेस्टली जाने जाते हैं अपनी बुक के लिए। उनकी बुक का नाम था द क्लोजिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड। सो ये जो बुक है बेसिकली ये कंटेम्प्रेरी क्रिटिक है एजुकेशन के बारे में और एडवोकेट कर रही है रिटर्न ऑफ टू स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट को, और इसके अलावा ये अलाइन करती है इस अप्रोच के साथ, इसके पर्सपेक्टिव्स के साथ। टॉपिक नंबर 26 को देख लें। सो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं रियलिज़म को। सो बेसिकली जो रियलिज़म है वो एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जो कि एग्जिस्ट करती है रियलिटी एग्जिस्ट में, मतलब कि जो रियलिटी है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है ह्यूमन माइंड में, और उसका जो रूट है वो बेसिकली आपके फिजिकल वर्ल्ड के बिलीफ के साथ है जो उसके ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेट रियलिटी के साथ। और रियलिज़म के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में उन्हें परसीव किया जाता है सेंसेस के थ्रू, और जैसे कि व्हाट कैन बी सीन टच और फेल्ट वो रियल होती हैं। मतलब कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, जो चीज़ें हम छू नहीं सकते, जो चीज़ें हमें महसूस नहीं होती, वो चीज़ें बेसिकली रियल नहीं होती रियलिज़म की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये जो फ़िलासफ़ी है इसका एक स्ट्रॉन्ग जो फोकस है वो फिज़िकल बॉडी पे है और टेंजेबल एस्पेक्ट्स पर है। अब इसके कुछ डिफरेंट पॉइंट दिए गए जैसे कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया। सो जो रियलिस्ट हैं वो मेंटेन करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली और ह्यूमन परसेप्शंस के ऊपर, इंटरप्रिटेशंस के ऊपर, और रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि जो रियलिटी है वो सोलोली कंस्ट्रक्ट नहीं होती, मतलब कि सिर्फ आपके माइंड में कंस्ट्रक्ट नहीं होती, उसका बेसिकली उनका कंसर्न है कि वो जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी होनी चाहिए। उसके अलावा फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये बात करते हैं और रियल और इम्यूटेबल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी इन द फिज़िकल वर्ल्ड। से बेसिकली रियलिस्ट का व्यू ये है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड में टाइम प्रोजेक्ट में फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा इंक्लूड करते हैं इसमें हर वो चीज़ों के नेचुरल फिनोमेना में आती है जो कि मैन मेड आर्टिफैक्ट्स हैं। उसके अलावा रियलिज्म जब एम्फसाइज करता है कि जो इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज़ को एंगेज करने की, अंडरस्टैंड करने की फिजिकल वर्ल्ड के साथ, और प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। थर्डली बात की गई है फोकस ऑन द सेंसेस के ऊपर। से जो रियलिज्म है वो प्लेस करता है सिग्निफिकेंट एम्फसाइज किसी भी रोल के ऊपर, और ये एक्वायर करता है नॉलेज को, और ये वैल्यू देता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस को जो कि रिलायबल होती है अंडरस्टैंड करने में दुनिया को। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकरेज करते हैं, लाइक उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करें, इंटरेक्ट करें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ताकि वो गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है रियलिटी के बारे में वो गेन कर सकें। अब लास्टली यहाँ पे बात की जा रही है ओरिजिनेटर के बारे में जो कि एरिस्टोटल है। सो बेसिकली रूट ऑफ जो रियलिज्म है वो एजुकेशन का आप ट्रेस कर सकते हैं कि वो एशियन टाइम से जब ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है वो एम्फसाइज करते हैं कि जो स्टडी है फिजिकल वर्ल्ड की और इसकी जो इंपॉर्टेंस है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ वो नॉलेज गेन कर रही हैं। और उनका जो आइडिया था वो ये था कि उनके आइडिया ने एक प्रोफाउंड और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दिया था एजुकेशनल थॉट्स पे ओवरऑल। सो रियलिज्म बेसिकली है कि जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं उन पे ही फोकस किया जाता है। लास्टली डिस्कस कर लें टॉपिक नंबर 27 को। से बेसिकली इसमें अगेन गोल ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया गया। अब गोल ऑफ एजुकेशन जो डिस्क्राइब किया गया इन पॉइंट्स में बेसिकली वो इनकम्पस करा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, और इसके अलावा जो प्रिपरेशन है किसी भी स्टूडेंट के अंडरस्टैंड करने के लिए करंट इवेंट्स को इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पॉइंट है वो डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है। जो इसका प्राइमरी गोल एजुकेशन का वो फोस्टर करना डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को स्टूडेंट्स में। फर्दर ये कि इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली का पॉइंट आ जाता है। फर्दर ये कि एजुकेशन उसका एम ये है कि वो इन्हांस करे स्टूडेंट्स को कॉग्निटिव स्किल्स को और प्रिपेयर करें उन्हें लाइफ टाइम लर्निंग के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे इक्विप स्टूडेंट्स विद इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जो एजुकेशन है वो सर्व कर रही है एज अ पर्पज़ ऑफ इक्विपिंग स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन के तौर पर। फर्दर ये कि वो जो नॉलेज है वो रेलिवेंट है और अंडरस्टैंड करिए करंट इवेंट्स को जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और ये प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एक ब्रॉड और डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी वेरियस सब्जेक्ट के बारे में। और जो एजुकेशन है वो इनेबल कर रही है इनको कि वो डिसीजन ले सके और इंगेज हो सके एक
मीनिंगफुल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सके एक्टिवली सोसाइटी में। अब फर्दर यहाँ पे एक बात की गई है, स्टेटमेंट दी गई टैब्यूला रासा के बारे में। बेसिकली टैब्यूला रासा आप कह सकते हैं एक ऐसी माइंड सेट को, मतलब एक जो बॉर्न बेबी है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसका जो माइंड है उसको आप एक टैब्यूला रासा के तौर पे कह सकते हैं। मतलब कि एक ब्लैंक स्लेट जिस पे मतलब उसके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक जो चीज़ें उसके माइंड में कैप्चर होती जाएंगी उसके बारे में। बेसिकली जो टैब्यूला रासा है कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो एजुकेशन इम्प्लाई करता है एज इंडिविजुअल कि वो बोर्न होते हैं कि ब्लैंक स्लेट के साथ, और वो डाइवर्ट करते हैं एक प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और नॉलेज को। एजुकेशन को सीन किया जाता है कि एक ऐसे प्रोसेस के तौर पे जो कि फिल करती है उस ब्लैंक स्लेट को अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, स्किल्स के साथ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ, और ये हाईलाइट करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल्स को एजुकेशन के बारे में जो कि शेप करते हैं इंडिविजुअल्स के माइंड को, प्रिपेयर करते हैं उन्हें एंगेज करने के लिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड्स में। अब बेसिकली ये टॉपिक नंबर 27 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सो अब इसमें जो नोट्स हैं वो मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करती जाऊँगी। मिड्स का जो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी उसमें सारे आपके नोट्स होंगे। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।